इमाम अबू यूसुफ याद आ गए। हारून रशीद बैठे हुए हैं और जुबैदा भी बैठी हुई है, दोनों का प्यार बड़ा था। 14वीं का चांद निकला हुआ है और हारून रशीद चांद को ही देखी जा रहे हैं। तो जुबैदा ने कहा मेरी तरफ देखे, मैं चांद नालों सोहनी हाँ। तो हारून रशीद के मुंह से निकल गया, अगर तू साबित ना कर सकी तुझे 3 तलाक। वो दोनों की चीख निकल गई, प्यार बड़ा था। हारून रशीद ने कहा मर गया मैं, तलाक होगी, मैं तो जुबैदा तो बगैर रह ही नहीं सकता। सारे दरबारी मुल्ला इकट्ठे कर लिए, सब ने कहा नहीं तलाक हो गई है। आप बड़ा अदब था उस वक़्त आलिमों का। इमाम यूसुफ इमाम अबू हनीफ़ा के शागिर्द हैं और इमामों में एक मुकाम रखते हैं। छोटे लोगों की बड़ी इज्जत किया करो, ये नाई ना कहा करो, हेयर ड्रेसर कहा करो, मोची ना कहा करो। जूता जो सीते हैं, अगर ये जूते ना सिए तो हमारे पैरों में तो कांटे पड़ जाएं और हम तो ऐसे होश हो जाएं, इतनी इतनी बड़ी दाढ़ी हो जाए। ये हमारे मोहसन हैं, हम पर एहसान करते हैं, इनकी इज्जत करनी है। वो बदमाश लोग थे जो इनको बुरे नामों से याद करते थे। आप मुसलमान हो, इनका बहुत अदब किया करो। और किधर बात चली गई, आप एक कपड़े धोने वाले के बेटे थे। इमाम यूसुफ कौन थे? एक कपड़े धोबन नहीं कहना, कपड़े धोने वाली के बेटे थे। लोग तकरीर में धोबन कह देते हैं, मैं खुदा का खौफ करो। कपड़े धोने वाली के बेटे थे इमाम यूसुफ। इल्म ने वो मुकाम अता फरमाया, इल्म हासिल करो कि हारून रशीद ने जुरत ना की इमाम यूसुफ को दरबार में बुलाने की। उनके दरबार में हाजिर हुए, जाके पूछा कि इमाम ये वाकया हो गया, बताएं। इमाम अली के मानने वाले थे रजी, और अली कभी जवाब देते हुए सोचते नहीं थे। किसी ने पूछा ए मौला अली आप झट से कैसे जवाब दे देते हैं? आप मौला अली ने फरमाया तेरे हाथ की उंगलियां कितनी हैं? उसने झट से कहा 5। फरमाया जैसे तुझे पता है ना 5, तो मुझे सारी कायनात का पता है, मैं इसलिए झट से जवाब दे देता हूँ। तो इमाम यूसुफ अली के मानने वाले थे। और क्या फरमाया कि आप मुस्कुरा पड़े। आपने फरमाया यार ये भी कोई बात है, जुबैदा सच कह रही है। वो क्या सूरह 3 की आयत आपने पढ़ी, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, मैंने इंसान को इतना सोना बनाया कि कोई जिसका सोना है ही नहीं। उन्होंने कहा कोई तलाक नहीं हुई। जुबैदा ने सही कहा, जुबैदा इतनी सोनी है, चंद में इतना सोना नहीं। मसला हल हो गया, मसला हल हो गया। अब इमाम यूसुफ खुश हो जाए, थोड़ा और खुश कर दें। इमाम यूसुफ छोटे से हैं, 9-10 साल के। जूता टूट गया, आपने एक मोची की दुकान पे गए, आपने कहा ये इसको 2-3 टांके लगा दो, मैं तुम्हें 2-3 मसले बताऊंगा। तो मोची को साढ़े वर्गा नकम्मा सी, उन्हें कहा भाई जी पैसे लैके और मसलियां ना जुतियां नहीं गड्डियां जाती। आप बड़े परेशान हुए, आप मदरसे में टहल रहे हैं, इमाम यूसुफ छोटे बच्चे हैं। तो उतनी देर में इमाम अबू हनीफा आ गए, वो पहचान गए। तो मैं बेटा क्या बात है? कहा बाबा जो इल्म हम सीखते हैं इससे जूता भी नहीं गढ़ता। आपने फरमाया नहीं नहीं, उसको समझ नहीं आई, ये ले आना दुआनी थी, जूता गड़ा गया। वक़्त गुजर गया, मोची के बेटे की 2 बीवियां थी, एक ऊपर वाली मंजिल में रहती थी, एक नीचे वाली मंजिल में रहती थी। और एक दिन मोची का बेटा भूल गया कि मैं बारी थी नीचे वाले की, बारी थी ऊपर वाले की, वो नीचे वाले की, वो ऊपर चढ़ गया। जब ऊपर चढ़ गया तो नीचे वाली ने कहा कि बारी तो मेरी है, तो ये ऊपर जा रहा है। उसने टांग से पकड़ लिया नीचे वाली बीवी ने। ऊपर वाली ने कहा कि यार बड़ा मौका है, आज मेरे हाल आ रहा है। उसने बालों से पकड़ लिया, ऊपर वाली ऊपर खींच रही है, नीचे वाली नीचे खींच रही है। मोची के बेटे को गुस्सा आ गया, उसने कहा कि ऊपर जाऊं तो ऊपर वाली को तलाक, नीचे आऊं तो नीचे वाली को तलाक। वो दोनों ने छोड़ दिया। उन्होंने कहा मोची को बड़ा प्यार था उनसे, मोची के बेटे को। जब मोची की क्या बोला जाए, अभी मना किया था कि मोची ना कहा करें, इसको क्या जूते गांठने वाला कोई लफ्ज इसका बताओ यार, कि वो कोई लफ्ज है शू मेकर। वो उस लोगों को पता नहीं लगना। फिर शू मेकर वो जो जूते वाला था, उसको बड़ा प्यार था अपनी दोनों बीवियों से, और बीवियों को भी बड़ा प्यार था। वो सीढ़ियों पे खड़ा रहा सारा दिन, कि नीचे उतरा तो नीचे वाली गई, ऊपर गया तो ऊपर वाली गई, मैंने एक बीवी भी नहीं छोड़नी। बाप आया, उसने कहा बाबा ये मामला हो गया, जाए पता करके आए। बाप सारा शहर घूमाया, कहा कि नहीं कोई हल नहीं है, एक छोड़नी पड़ेगी। उस शो मेकर के बेटे ने कहा कि इमाम यूसुफ के पास गए हैं। उसने कहा नहीं नहीं उनके पास नहीं गया। जब वो बाबा इमाम यूसुफ अलैहि रहमा के अंदर गया तो दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया, दोनों के। मैं बहुत छोटा, याद आ गया सारा मसला, और मोची वो शू मेकर को भी याद आ गया। जब मसला उसने बताया आप मुस्कुराए, आपने कहा बाबा ये मसला मैंने नया नया सीखा था, अगर तू मेरा जूता गाड़ देता तो आज तू ये मसला घर ही हल कर लेता, आज तू ये मसला घर ही हल कर लेता। फरमाया कि जा अपने बेटे को कह कि ऊपर वाली से कहे वो नीचे आ जाए,
نیچے والی منزل میں اور پھر ہمیشہ نیچے ہی رہے، اور نیچے والی سے کہے وہ اوپر چلی جائے پھر ہمیشہ اوپر ہی رہے، کیونکہ اس نے کہا تھا اوپر جاؤں تو اوپر والی کو طلاق، اب اوپر والی اوپر ہے ہی نہیں، نیچے آؤں تو نیچے والی کی طلاق، اب نیچے والی نیچے ہے ہی نہیں، وہ اوپر آ گئی ہے وہ نیچے آ گئی ہے، دونوں بیویاں بن جائیں گی، جا تجھے مبارک۔ یہ تھے بڑے امام، یہ بڑے لوگ تھے۔ سلام ہو امام یوسف کو، اور سلام ہو امام ابو حنیفہ کو، اور چاروں اماموں کو سلام ہو۔